उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। बाराबंकी जनपद के थाना कोतवाली के थाना प्रभारी पंकज सिंह ने बिना मास्क लगाए घूम रहे 106 लोगों को हिरासत में लिया और कठिन चेतावनी देकर छोड़ा गया। थाना प्रभारी पंकज सिंह ने बताया है कि बिना मास्क और हेलमेट न लगाने वाले 1950 लोगों पर कठिन कार्रवाई की गई। आइए देखते हैं मोहित कुमार की एक खास खबर। अगर इसी में हम तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख के क्या करोगे? ये तुम लोगों को समझाने के लिए यहाँ इकट्ठा किया गया है कि मास्क लगाओ, अपनी रक्षा करो, अपने परिवार की भी रक्षा करो। जो अगर मास्क नहीं लगा रहे हो, तुम अपने परिवार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, तुमको हो जाएगा। ये ऐसी बीमारी है कि तुमको तो होगा ही, पता चला तुम्हारे सारे परिवार को हो गया, फिर फायदा क्या है? अगर सिर्फ तुम ही को हो तो चलो ठीक है कि भाई हम अपना झेल लेंगे, पर तुम्हारे छोटे भाई को, तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे दादा दादी को हो जाएगा। फिर सबसे ज़्यादा खतरा इसमें बूढ़ों को है, जो 50 साल के ऊपर और जो 10 साल के नीचे के लड़के हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा। ये पूरा वर्ल्ड में देख रहे हो, अमेरिका में 50,000 आदमी मर गए, थोड़ी सी लापरवाही, समझ गए? अब ये लापरवाही करना मत। मास्क लगाओ, चाहे मास्क खरीद के लगाओ, चाहे अपना वो माने गमछा बांधो, चाहे जो करो। ये कुछ। क्या नाम है तुम्हारा? दीपांशु सिंह। यहाँ क्यों आए थे? सर आए थे दवा लेने अपनी। तो मास्क लगाया था? क्यों नहीं लगाया? सर भूल गए। तो अब यहाँ क्या कर रहे हो? बस मास्क दिया जाए, अब लगाकर घूमेंगे। अब लगा घूमना है कि जरूरत? हाँ, जरूरत पड़ेगी तब निकलेंगे। हाँ, और मास्क लगा के निकलोगे, यही हिदायत दी गई है। कहाँ रहते हो? यहीं पे। यहाँ क्यों आए? दवाई लेने आए थे। तो यहाँ क्यों आए? यहाँ पे मास्क नहीं लगाए थे। अच्छा, तो अब मास्क लगा लिए हो, तो क्या कर रहे हो? छोड़ दे रहे? अब छोड़ दे रहे हैं? जी सर। तो अब मास्क लगा के ही निकलना है। आज जनपद बाराबंकी में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक अभियान चलाया गया। जो लोग भी किसी आवश्यक कार्य के लिए घरों से बाहर निकले थे और मास्क नहीं लगाए हुए थे, उनका चालान किया गया, उन्हें हिदायत दी गई और उन्हें एक मास्क इस हिदायत के साथ दिया गया कि भविष्य में वो मास्क का प्रयोग करें। लॉकडाउन अपने अंतिम चरण में है। इस समय नगरवासियों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 3 तारीख के बाद राज्य सरकार जिस प्रकार की नीति तय करेगी, उसका हमें कड़ाई से पालन कराना होगा और जनता वासियों को उसका पालन करना होगा। मानसिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को तैयार होना चाहिए कि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद हम अपने आप को नियंत्रित रखें, संयमित रखें और भीड़ भाड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें और अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। मैं एक बार पुनः नगरवासियों को के सहयोग की सराहना करता हूं कि इतने लंबे समय तक उन्होंने प्रशासन और पुलिस का सहयोग किया है। इन अंतिम 3 दिनों में भी आपका सहयोग अपेक्षित है।